अब कैब राइड करना थोड़ा और महंगा होने वाला है। ओला, उबर या रैपिडो सभी अब पीक आवर्स में आपकी जेब पर ज्यादा बोझ डाल सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने नए गाइडलाइंस जारी किए हैं और इसके हिसाब से अब कैब एग्रीगेटर्स पीक टाइम में बेस फेयर का डबल यानी कि 2 गुना तक चार्ज कर सकते हैं। पहले ये लिमिट सिर्फ 1.5 गुना थी। आपको बता दें, नॉन पीक आवर्स में भी एक नया रूल है। मिनिमम फेयर अब बेस फेयर का 50% होगा। ये सब रूल्स स्टेट्स को अगले 3 महीनों में लागू करने होंगे, जिससे आपकी जेब पर असर पड़ेगा। गवर्नमेंट ने ऐप बेस्ड टैक्सी सर्विसेज के लिए काफी स्ट्रिक्ट और क्लियर गाइडलाइंस बनाए हैं, ताकि पैसेंजर्स की सेफ्टी हो और ड्राइवर्स के इंटरेस्ट भी सेफ रहें। एक नया रूल है कैंसिलेशन का। अगर ड्राइवर या पैसेंजर राइड एक्सेप्ट करने के बाद बिना किसी सॉलिड वजह के कैंसिल करता है राइड को, तो उसे 10% फेयर का पेनल्टी देना होगा, जो कि मैक्सिमम 100 रुपीज तक हो सकता है। ये पैसा ड्राइवर और कैब कंपनी के बीच बांट दिया जाएगा। ड्राइवर्स के लिए भी कुछ अच्छा है। हर ड्राइवर को अब 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस और 10 लाख का टर्म इंश्योरेंस देना कंपलसरी है। इसका मतलब अगर राइड के दौरान ड्राइवर को कुछ भी होता है तो उसकी फाइनेंशियल सेफ्टी गारंटेड होगी। और ऑटो या बाइक टैक्सी के मिनिमम फेयर अब स्टेट गवर्नमेंट्स डिसाइड करेंगी। मिसाल के तौर पर दिल्ली और मुंबई में टैक्सी के बेस फेयर 20 रुपए से 21 रुपए पर किलोमीटर है, जबकि पुणे में ये 18 रुपए है। वहीं अगर कैब या बाइक बिना किसी राइड मतलब कि खाली 3 किलोमीटर से कम डिस्टेंस तक कस्टमर के पास आती है, तो उसका एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। फेयर सिर्फ पिकअप से लेकर डेस्टिनेशन तक का ही काउंट होगा। सेफ्टी के लिए भी बड़ा स्टेप लिया गया है। हर टैक्सी और बाइक टैक्सी में अब व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस यानी कि VLTD लगाना जरूरी है। ये डिवाइस का डेटा न सिर्फ कैब कंपनी के सर्वर से बल्कि स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल सेंटर से भी कनेक्टेड रहेगा। इसका मतलब होगा कि रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी, जो सेफ्टी को और बेहतर करेगी। ड्राइवर्स की क्वालिटी के लिए भी रूल्स हैं और ड्राइवर को साल में एक बार रिफ्रेशर ट्रेनिंग लेनी होगी। और जो ड्राइवर्स बॉटम 5% रेटिंग में आते हैं, उन्हें हर 3 महीने में ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। अगर ये नहीं किया तो उन्हें काम से रोक भी दिया जा सकता है। साथ ही अब स्टेट्स डिसाइड कर सकते हैं कि प्राइवेट मोटरसाइकिल्स को भी राइड के लिए अलाउ किया जाए या नहीं। मतलब ओला, उबर, रैपिडो जैसे प्लेटफॉर्म के थ्रू अब प्राइवेट बाइक से भी राइड्स हो सकती हैं, अगर स्टेट गवर्नमेंट ग्रीन सिग्नल देती है। ये खासकर उन एरियाज में काम आएगा जहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट कम है और छोटे डिस्टेंस के लिए भी टैक्सी लेनी पड़ती है। ये उनके लिए एकदम परफेक्ट है।